प्राकथन, मुक्ति और शिष्यत्व छात्रों के लिए अपोस्टोलिक प्रार्थना रोम -15 मई आशा कि भगवान आपको विश्वास के माध्यम से सभी खुशी और शांति से भर दे, ताकि आप पवित्र आत्मा की शक्ति के माध्यम से आशा कर सके। इफ 1:1-7-1-9 से, मैं प्रार्थना करता हूँ कि आपके भगवान और पिता, परमेश्वर और महिमा के पिता, आपको आत्मज्ञान और स्पष्टता की भावना देनी चाहिए, उनकी खुद की अल्टेटाटी न ले हमें, जो आशा करती है कि उनके लिए पैकेटाविंकल अटैच जो महिमा के धन के कब्जे में है, जो उन्होंने मृतकों से किरीवट्युवाए और उसे उठाया, वालमेपटीय विश्वासियों की अपनी शक्तिशाली शक्ति का प्रदर्शन किया नाम मिटाई सबसे अधिक महानता में अपनी शक्ति दिखाएगा। आप क्या कर सकते हैं? आप क्या कर सकते हैं? इफ 3:16 से, आप मनुष्य की आत्मा में बपतिस्मा लेते हैं। आपका विश्वास आपके दिलों में बसता है कि आप प्यार में बढ़ सकते हैं, स्थिर रह सकते हैं, और सभी संतों के साथ मसीह के प्रेम की गहराई और ऊंचाई को जान सकते हैं। एक उद्धार के लिए निमंत्रण, मत्ती 22:1-3 फिर यीशु ने दृष्टांतों में उनसे बात करते हुए कहा, स्वर्ग का राज्य अपने पुत्र से विवाह करने वाले राजा जैसा है। उन्होंने अपने सेवकों को आमंत्रित करने के लिए भेजा, जिन्हें आमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने आने से मना कर दिया। रेव 19:7-9 आइए हम खुशी मनाएं और खुश रहें और उसकी तारीफ करें। मेमने की शादी हुई, उनकी पत्नी ने उन्हें खुद को तैयार करने के लिए कहा, उसे एक साफ चमकदार लिनेन का कपड़ा दिया गया, वह पतला वस्त्र संतों का न्याय है, और उसने मुझसे कहा, धन्य हैं वे, जिन्हें मेमने की शादी के लिए बुलाया जाता है, और उसने मुझसे कहा, ये भगवान की सच्ची बातें हैं। यह वर्ग ईश्वर के राज्य की चिंता करता है। जब हमें यीशु मसीह के माध्यम से उद्धार के लिए बुलाया जाता है, तो हमें आने वाले परमेश्वर के राज्य का नागरिक बनने का अवसर दिया जाता है। उस राज्य का नागरिक बनने का निमंत्रण एक विवाह अनुबंध में प्रवेश करने के वादे के समान है। मैथ्यू रात के 10:14 जो आमंत्रित हैं, ग्रीक अर्थों में स्वागत है। कुछ लोग जो जाने जाते हैं, वे जिन्हें चुना जाता है, जिन्हें पहचाना जाता है, तो मोक्ष को कई लोगों के सामने रखा जाता है। केवल कुछ ही रिसेप्शनिस्टों के निमंत्रण को स्वीकार करते हैं। 3. परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जिन्हें हम आमंत्रित करते हैं। निमंत्रण स्वीकार करने का कारण हमने चुना क्योंकि ईश्वर ने हमें चुना है। 4. भगवान जानता है कि हर आदमी के दिल में क्या है। सी डेवॉन हमें किसी तरह से देने का जवाब देता है ताकि जो कोई भी मसीह के सुसमाचार को समझता है वह जानता है कि हमारे दिल में क्या है। 1. भगवान हमेशा हमसे एक प्रतिक्रिया लाने के लिए काम कर रहा है ताकि हम यह पता लगाना जारी रख सकें कि हमारे दिल में क्या है। वह पहले से ही जानता है कि हमारे दिल में क्या है, लेकिन वह जानता है कि हम क्या नहीं जानते। भगवान चाहते हैं कि हम यह समझें कि कविता आने वाले भविष्य के राजा के साथ करीबी रिश्ते का निमंत्रण है। जैसे ही आप सुसमाचार का विकास करते हैं और यीशु को अपना भगवान बनाने का वादा करते हैं, संबंध शुरू हो जाता है। द्वितीय, उसका उद्देश्य अपने भविष्य की दुल्हन के लिए अनंत काल तक उसके साथ शासन करना है। निमंत्रण का मुख्य आधार ऐतिहासिक तथ्य पर बनाया गया है कि राजा ने आने वाले राज्य में अपना जीवन दिया। ये सुसमाचार के केंद्र बिंदु हैं। 1. यीशु आपके पापों के लिए मर गया। 2. उसे धरती पर दफनाया गया था। 3. उसे एक दिन जीवित रखा गया था। 4. जो लोग इसे अपने दिल से मानते हैं, वे स्वर्गीय अदालत द्वारा उचित हैं, भगवान की अपनी पसंद के अनुसार। उन्हें अतीत के सभी पापों से निर्दोष बनाया जाता है। केवल घनिष्ठ मित्रता का वादा करके हम तथाकथित घनिष्ठ संबंध में प्रवेश कर सकते हैं। रोमियो 10:9-10 प्रभु ने कहा है, यदि आप अपने मुंह से स्वीकार करते हैं और अपने दिल में विश्वास करते हैं कि भगवान ने उसे मृत
पुस्तकों से उठाया है तो आप बच जाएंगे। हृदय की चर्चा धार्मिकता में की जाएगी, मुंह से मुक्ति मिलेगी। 1. यदि आप शादी के वादे को समझते हैं, तो हम आसानी से समझ सकते हैं कि प्रभु हमारे आह्वान का जवाब देंगे और उसे हमारे जीवन का शासक बना देंगे। 2. वह कहता है कि यदि आप मेरे नेतृत्व को स्वीकार करते हैं और अब मेरा पालन करने का प्रयास करते हैं, तो मेरा राज्य पृथ्वी पर आने पर मेरे साथ आपका निकट संबंध होगा। 3. वादा है उसे अब अपने भगवान बनाने के लिए। इसका अर्थ है कि हम अपने जीवन में अब भगवान के रूप में उनका सम्मान किए बिना उनके साथ अपने रिश्ते को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। 4. यह इस आधार पर है कि यीशु आपके साथ वाचा में प्रवेश करता है। 5. मेरा मानना है कि वर्ष की शुरुआत में निकट भविष्य में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के अपने अधिकार की रक्षा के लिए यीशु के साथ समझौता करने की आवश्यकता को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। 3. पश्चाताप भगवान के साथ प्रकरण और हमारी वाचा की नींव है। हमारे जीवन के नेतृत्व को जाने देने के लिए यीशु को हमारे जीवन का प्रभु बनाना असंभव है। हमें अपनी इच्छाओं और इच्छाओं के लिए मरना होगा। हमें अपने जीवन के हर क्षेत्र में उनके नेतृत्व की आवश्यकता है। 1. पश्चाताप यीशु के नेतृत्व के लिए उसके दिल का दरवाजा खोलने का एकमात्र तरीका है। 2. पश्चाताप शुरू से ही सुसमाचार का पहला शब्द है। मैथ्यू -3, 1-2 बोएथियस के जंगल में बोनाथन ने उपदेश दिया, पश्चाताप क्योंकि परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु अभी हमारे साथ एक करीबी रिश्ता चाहता है। वह हमें अपने राज्य में भविष्य के नेताओं के रूप में प्रशिक्षित करना चाहता है ताकि वह अपने नेतृत्व में पृथ्वी पर उसके भविष्य के शासन में हमारे साथ शासन करने के लिए तैयार कर सके। 1. यूहन्ना के शब्दों को सुनो, परमेश्वर का राज्य निकट है। पश्चाताप का क्षण है। बाद में देर तक इंतजार करना। यीशु अभी हमसे प्यार करना चाहते हैं। उनका नेतृत्व परिपूर्ण है। 1. केवल उनके नेतृत्व में ही हम अपने आगामी राज्य में योग्य लोगों के रूप में सोचने के लिए निर्मल और सुधारे जा सकते हैं। हमारे क्रॉस को पार करें। मैथ्यू शाम के 4:24, तब यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अगर कोई आदमी मेरे पीछे आएगा, तो उसे खुद से इनकार करने और अपना क्रूस उठाकर मेरा पीछा करने लगेगा। मनुष्य का पुत्र अपने पिता की महिमा में अपने स्वर्गदूतों के साथ आएगा, फिर वह हर आदमी को वह इनाम देगा जिसका वह हकदार है। 1. हमारे सूली पर चढ़ाने का उद्देश्य हमारे जीवन में पापी स्वभाव और पापी प्रथाओं को क्रूस पर चढ़ाना है ताकि हम यीशु का अनुसरण कर सके और उनके नेतृत्व का पालन कर सके। सवाल यह है कि क्या आप अपने जीवन को छोड़ने के लिए तैयार हैं जो आप अब उस व्यक्ति के साथ घनिष्ठ संबंध के बदले में जी रहे हैं जिसने आपके लिए अपना जीवन दिया है। 4. यदि आप उस विकल्प को आज बनाते हैं तो उसका अभिषेक का वादा आपको दिया जाता है। के 4:18 यहोवा की आत्मा मुझ पर है, उन्होंने गरीबों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। उसने मुझे दिल को ठीक करने के लिए, बंदियों को रिहा करने के लिए, अंधों की घोषणा करने के लिए और टूटी हुई रिहाई के लिए भेजा। जब हम यीशु के नेतृत्व को प्रस्तुत करते हैं, तो वह हमारे भीतर के आदमी और शरीर को ठीक करने और हमें गुलामी से मुक्त करने का वादा करता है। जब हम यीशु का पूरे दिल से अनुसरण करते हैं और उसके नेतृत्व से प्रभावित नहीं होते हैं, तो वह हमारे कृशों और अंदरूनी घावों को ठीक करने और हमें हर बंधन से मुक्त करने के लिए अभिषेक करता है। हमारे क्षेत्र में हमें प्रयास करने की आवश्यकता है, लेकिन हम इसे अकेले नहीं कर सकते। 1. यीशु के साथ ऐसा करना और उसे पवित्र आत्मा के माध्यम से हमें चलने देना पूरी बात है। भगवान उपचार और उद्धार लाने के लिए और हमारे जीवन के बंधन और अंधापन को तोड़ने के लिए भगवान का उपयोग करेंगे। 1. हमारे
जीवन को दुनिया से साफ किया जाता है और हमारे वचन और आत्मा के कार्य के पालन से दास्ता से मुक्त किया जाता है। यूहन्ना जॉन 31-32। यदि आप मेरे उपदेश में बने रहेंगे, तो आप सचमुच मेरे शिष्य होंगे। तुम सत्य को जानते हो, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इफिसियों 5:25-27। ताकि मसीह कलीसिया से प्यार करे और उसे सुसमाचार के सारे जल से पवित्र करे। उन्होंने खुद स्वीकार किया कि यह एक शानदार मंडली, शुद्ध और अपराजित के रूप में उनके सामने स्थापित किया जाना था, जिसमें कुछ भी नहीं था या दाग नहीं था। जीसस चाहते हैं कि उनकी दुल्हन महिमा और स्वच्छ हो, जिस तरह कोई भी ईमानदार व्यक्ति अपनी पत्नी को चाहता है, वह पूरी तरह से समर्पित दूल्हा चाहता है। 1 यदि हम में प्रभु और उसकी आत्मा के वचन का पालन करते हैं, तो प्रभु का नेतृत्व हमारे लिए करेगा भी। इस वर्ग का उद्देश्य आपको मसीह का एक बेहतर शिष्य बनने में मदद करना है। हमारा लक्ष्य आपको उन क्षेत्रों को खोजने में मदद करना है जो जीवन में यीशु के नेतृत्व के विरोधी हैं, और इस क्षेत्र को साफ करते हैं और आपको उनके नेतृत्व के अनुरूप बनाने में मदद करते हैं। 1 मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूँ कि हमारे मंत्रालय हमारे प्रभु यीशु मसीह के नेतृत्व और हमारे स्वर्गीय पिता के लिए हमारे आत्मा, हमारे सहायक के सशक्तिकरण के माध्यम से अधिक शक्ति और ताकत के साथ मसीह की सेवा करने में आपकी सहायता कर सकते हैं।